साथ आएंगे दोनों, नई स्टोरी पर चर्चा जारी। और चलिए अब खबरों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि देश की नजरें 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स पर हैं, जिनकी मेजबानी 2010 के बाद भारत करेगा। इसी बीच खेलों की मेजबानी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हुए मांग उठाई है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को दी जाए या फिर राज्य को सह मेजबान बनाया जाए। उनका कहना है कि देश के लिए सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ी होते हैं और इसीलिए हरियाणा के साथ भेदभाव किया जा रहा। ऐसे में अब इन खेलों की मेजबानी को लेकर राजनीतिक बहस भी काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। बधाई हो कॉमनवेल्थ गेम 2030 हरियाणा में हो, हरियाणा में हो, हरियाणा। ये तस्वीर संसद की है, जहां कांग्रेस का ये प्रदर्शन हरियाणा को उसका हक दिलाने के लिए है और इसकी कमान संभाली है रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो लगातार इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान खेलों में रहता है, ठीक उसी तर्ज पर हरियाणा को भी मेजबानी में हिस्सा मिले। हमारी मांग है सरकार से, हमें गौरव है कि देश को मौका मिला है 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन का, मगर मेजबान प्रदेश हरियाणा हो, क्योंकि जब लाखों करोड़ का निवेश होगा खेल ढांचे को तैयार करने में, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, तो वो हरियाणा में अगर होगा तो उसमें भारत माँ की झोली ज़्यादा मेडल से भर पाएंगे हमारे खिलाड़ी। आपने देखा पिछले 15 वर्ष में, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाई खेल हो, हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 50% से ज़्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आते हैं। इस कॉमनवेल्थ खेलों में भी 13 में से 7 गोल्ड मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। ऐसे में इतने लाखों करोड़ का निवेश सरकार ने कहा कि हम अहमदाबाद में करेंगे। सरकार एक दृष्टि से सारे राज्यों को देखे, सरकार राज धर्म निभाए। अगर हम 2030 के कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन ही नहीं, उसमें देश को नंबर 1 पे पहुंचाना चाहते हैं, तो कहां पे खेलों में निवेश होना चाहिए पूरा देश जानता है। सरकार राज धर्म निभाए, मगर लगता है सरकार राज धर्म नहीं, सरकार राज्य धर्म निभा रही है। सरकार इस बात से ऊपर उठे, राज धर्म निभाए, हरियाणा को खेलों का आयोजन का अवसर दे। बीते 2 दिनों से ये मुद्दा दिल्ली में गूंज रहा है। दीपेंद्र हुड्डा इसे उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार से कुछ मांगे भी रखी हैं। इसके अलावा उन्होंने एक्स पर राज्यवार मेडलों की लिस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की राज्यवार पदक तालिका। हुड्डा ने पदक तालिका में बताया कि गुजरात 0 मेडल हासिल किए हैं और उसको जिम्मेदारी मिल गई है। हरियाणा 11, 13 में से 7 स्वर्ण पदक सहित, मणिपुर 4, तमिलनाडु 3, बिहार 2, दिल्ली 2, महाराष्ट्र 2, केरल 2, पंजाब 2, उत्तर प्रदेश 2, उत्तराखंड 2, त्रिपुरा 1, राजस्थान 1, आंध्र प्रदेश 1, असम 1, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 1, कर्नाटक 1, गुजरात 0। पोस्ट के आखिर में हुड्डा ने लिखा, राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए गुजरात राज्य को चुना गया है। इसको दीपेंद्र हुड्डा ने राजधर्म करार दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने गुजरात की जिम्मेदारी देने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले हरियाणा में भी बड़े हुड्डा यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा सरकार को इस मसले पर घेर चुके हैं। वो पूर्व की कांग्रेस सरकार की नीतियों के मुकाबले बीजेपी सरकार की नीति और नियत में खोट बता चुके हैं। जो है हमारे खिलाड़ियों को श्रेय जाता है, होनहार खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं और अपने देश का, प्रदेश का नाम चमकाते हैं। और ये जब हमने इसी बात से खेल नीति बनाई थी उस समय कि भाई पदक लाओ, पद पाओ, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इसने बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दी। अब ये फिर से कोई नीति लागू होनी चाहिए और इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार को तुरंत इनको किसी को डीएसपी, किसी को कम से कम डीएसपी भर्ती करना। हालांकि बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। वो कांग्रेस पर
बिना सोचे समझे मुद्दा उठाने का आरोप लगा रही है। मशहूर रेसलर रही और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने दीपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा कि 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था तब ये आवाज क्यों नहीं उठाई। दीपेंद्र जी, आपने 10 साल तक जब आप हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे तब हरियाणा की मेजबानी की याद नहीं आई आपको? एक नेशनल स्तर का गेम्स तो हरियाणा में कराया नहीं गया आपसे। कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी भले ही 2030 में भारत को करनी है, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो गई है। भारत में इसका आयोजन अहमदाबाद में किया जाना है, लेकिन इसे लेकर सियासत अभी से गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का गौरव बढ़ाने वाली स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिला 75 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस शानदार उपलब्धि के बाद लवलीना ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की और आगे के लक्ष्य पर भी खुलकर बात की है। क्या कुछ उन्होंने बताया है, सुनिए। कॉमनवेल्थ गेम में बड़ी उपलब्धि भारत को मिली है। करीबन 49 मेडल भारत को मिले हैं और हमारे साथ बॉक्सर मौजूद हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल अर्जित किया है। उनसे बात करते हैं, कितनी बड़ी की उपलब्धि है आपके लिए, क्योंकि गोल्ड मेडल के लिए प्रयास कर रहे थे, सिल्वर मिला और लगातार देश का नाम ऊंचा करती नजर आई हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर कंपटीशन में ही मेरा मेडल है। ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियन भी मैं हूँ। बस कॉमनवेल्थ में रह गया था, इस बार ये भी पूरा हो गया। और हाँ, सिल्वर है, अगर गोल्ड होता तो और भी ज़्यादा खुशी होती मुझे। लेकिन नेक्स्ट टाइम पूरा कोशिश करेंगे कि इंडिया में ही हो रहा है कि गोल्ड मेडल मैं अपने देश को दिला पाऊँ। वैसे अभी एशियन गेम्स भी है तो उसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने देश को गोल्ड मेडल दे पाएँ। अपकमिंग कई इवेंट्स हैं, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे 2030 भारत खुद मेज़बान कर रहा है, उसकी तैयारी किस तरह से रहेगी आप लोगों की? तैयारी क्योंकि इसमें मुझे सिल्वर मिला तो और भी ज़्यादा टफ तैयारी रहेगी और भी ज़्यादा मेहनत करना है मुझे गोल्ड दिलाना है। तो नेक्स्ट एशियन गेम्स है, उसके लिए पूरा फोकस करना है और फिर नेक्स्ट ईयर से हम लोगों का ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी स्टार्ट हो रहा है। आपकी खेल मंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद खेल राज्य मंत्री से भी मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। आप इसे किस तरह से शेयर करेंगे अपना अनुभव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें तो क्या कुछ आप अपना अनुभव बताएंगे उनको? ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम खेल मंत्री जी सर से भी मिले, फिर अभी मैडम से भी मिले, हम अगर पीएम सर से भी मिलेंगे। हम जब खिलाड़ी कुछ करके आते हैं, हम जब मिलते हैं, हम अपनी बातें शेयर करते हैं और हम लोगों को अच्छा गाइड करते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, हम इससे और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम अपने देश के लिए कुछ किया है और सभी हमारे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा फील होता है हमें। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। अमेरिका के टेक्सास में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का पाठ करने के लिए एक साथ आए। सच्चिदानंद स्वामी जी की उपस्थिति में श्रीमद् भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का जाप किया गया। ये सनातन धर्म की शाश्वत शक्ति है। ये जबरदस्ती नहीं बल्कि ज्ञान, मूल्यों और आंतरिक जागृति के माध्यम से फैलता है। भगवद गीता पीढ़ियों और सीमाओं से परे लाखों लोगों को प्रेरित करती आ रही है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीमभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् यशेयस्यान्निश्चितं ब्रूवनुद्या
पातु श्रीबभूवः तव मातर्षिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रणयोरोपहतस्वभावः पृच्छामि मां धर्मसमूहजनया यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूवनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।